नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। ये NH 35 है, बरगढ़ घाटी है, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं 16 चक्का ट्रक किस प्रकार से NH 35 के किनारे पलट गया। ये क्यों पलट गया? क्योंकि ये काफ़ी अधिक ओवरलोड इसमें गिट्टी लदी हुई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से गिट्टी लगी थी और यहीं पर बहुत बड़ी खाई भी थी। अगर ये जो ये ठेला है ये खाई में जाता तो काफ़ी बड़ा घटना हो जाती, तब भी पूरी तरीके से ठेला क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस प्रकार से ये घटना NH 35 बरगढ़ घाटी में हुई है, यहाँ पर काफ़ी अधिक जो डिवाइडर होते हैं, ब्रेकर होते हैं और लगे हुए हैं, उनको तोड़ते हुए गिरी है। जिस प्रकार से काफ़ी तेज़ वाहन को देखते हुए यहाँ पर NH 35 में ब्रेकर बनाए गए हैं। ऊपर भी चढ़ने के लिए नीचे भी काफ़ी ब्रेकर हैं कि स्पीड कम हो जाए। मगर इस प्रकार से जब हादसे होते हैं तो कौन दोषी होता है? लाख यहाँ पर ब्रेकर बना दिया जाए मगर स्पीड इतनी तेज़ यहाँ पर ट्रकों की रहती है जिसके चलते ये हादसे होते हैं। जहाँ पर ओवरलोड ट्रक मालिक नहीं समझ पाते कि एक दिन में अमीर हमें नहीं बनना चाहिए। वो एक दिन के अमीर को लेकर जब इस प्रकार से ओवरलोड और काफ़ी अधिक स्पीड रहेगी तो इस प्रकार के हादसे आपको देखने को मिलेगा। आप कभी भी जो भी ट्रैफिक नियम के अधिकारी हैं, पुलिस है, पूरा प्रशासन है, वो कभी भी बरगढ़ में सिर्फ खड़े रहें 1-2 घंटे। यहाँ पर जितनी तेज़ी से ट्रक निकलते हैं और मऊ नगर पंचायत से, करबी नगर पंचायत से, जहाँ पर है रायपुरा, सभी जगह थाना भी है NH 35 के किनारे, मगर ये स्पीड से जब वहाँ से गुजरते हैं तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई हो गई तो कहीं ना कहीं नेता और बड़े जो कह लीजिए पावरफुल लोग हैं उनका फ़ोन आ जाता है, ये छूट जाते हैं। तभी तो इस प्रकार की घटनाएं सामने होती हैं। तहसील भी सामने रहती है, तहसील के सामने से गुजरते हैं और अधिकारियों की गाड़ी जब गुजरती है उसके बगल से गुजर जाते काफ़ी तेज़ स्पीड में, तब भी कोई खौफ नहीं है इन बड़ी गाड़ियों का। अगर खौफ किसी को है तो 2 व्हीलर गाड़ियों के जो चालक है उनको खौफ है कि हेलमेट नहीं पहने रहेंगे तो हमारा चालान हो जाएगा। हेलमेट नहीं पहने रहेंगे तो जहां पर हमारी कमाई 200-400 रुपये है पर डे, वो कहीं ना कहीं हज़ारों के बीच इतना बड़ा फाइन लग जाएगा कि हमारा जेब खाली हो जाएगा। उनको खौफ रहती है, मगर बड़े गाड़ियों को, मालिकों को, ड्राइवरों को कोई खौफ नहीं रहती। तभी इस प्रकार की घटनाएं आती है और यही चपेट में अगर कोई दूसरी गाड़ी भी आ जाती तो आप समझ सकते हैं तो कितना बड़ा मंजर यहाँ से पूरे देश में संदेश पहुँचता। वो चलिए नहीं है, मगर सरकार को, लोगों को और जो ट्रक ड्राइवरों को है उनको सीख लेनी चाहिए कि वो भी गरीब घर से हैं, उनको इस प्रकार से स्पीड में गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए। चाहे जितना मालिक कहे कि तेज़ चलाओ, उनको तेज़ नहीं चलाना चाहिए, स्पीड को कंट्रोल करके चलाना चाहिए जिससे कोई गरीब घर का व्यक्ति चपेटे में ना आ सके। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं एक डंपर कितनी दूर NH 35 से कितनी दूर पहुंचा और ये पहाड़ी एरिया है जहां पर बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं और उस पत्थर से टकरा के गाड़ी रुक भी जाती है। मगर आप सोच सकते कितनी तेज़ स्पीड रही होगी कि इतनी दूर तक ये तोड़ते हुए जो NH 35 के किनारे लगाया गया है कि कोई गाड़ी हादसे का अगर शिकार हो तो इससे टकरा कर रुक जाए, इसको भी तोड़ते हुए इतनी दूर डंपर पहुंच जाए। तो क्या आपको लगता नहीं है कि स्पीड कितनी तेज़ रही होगी? आपको समझना चाहिए कि 2:30 बजे रात में इस गाड़ी का ड्राइवर के द्वारा बताया गया है कि गाड़ी का टायर फट गया है, इसके चलते घटना हुई है। मगर ये घटना टायर तो फटा ही फटा, ओवरलोड भी था। देखें इसमें कितना ओवरलोड था और ओवरलोड के साथ कितनी तेज़ स्पीड रही होगी
जिसके चलते ये सड़क हादसे हुए हैं। और इसी के चपेट में कोई 4 पहिया वाहन या कोई सवारी गाड़ी आ जाती तो कितना बड़ा हादसा होता। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पैसा वसूली का कार्य होता है। इसी के चलते ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। कोई भी गाड़ी चपेट में आ सकती है साहब। अगर आप लोग नहीं जागेंगे तो इसी प्रकार की घटनाएं आपके परिवार के साथ अगर हो जाएगा तो आप पछताते रहोगे। इन घटनाओं को कैसे लगाम लगाना है, इस पर विचार करना पड़ेगा आप लोगों को। लगता है दादा, किस प्रकार से ये घटना हुई? ये लील घाट बचाने की वजह से हुआ। हाँ, कितनी टाइम हुआ है? ये 9 बजे हुआ परसों। अच्छा, अचानक नील गाय आ गई थी। अचानक आ गया। तो कितना इसमें ओवरलोड था? इसमें 35 टन माल था। हाँ, 35 टन। 35 टन। ये टायर भी दिख रहा है, बोल गया, फट गया। तो कैसे अचानक आ गए, ब्रेक मारे तो फट गया? नहीं, इस पे आ गया, पत्थर पे टायर आ गया। हाँ। गाड़ी लहरा गई। दो फटे हैं। हाँ, और लहराते हुए पलट गई। लहरा के पलट के। कितने लोग इससे घायल हुए? अब हम ही भर रहे हैं घायल, और तो कोई सब ठीक है। और सब ठीक हैं? हाँ। बच गई जान। क्या नाम है? राम सोप। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं यहाँ से इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा था। लखनऊ जा रहे थे, सड़क पे हो गया हादसा। और आपकी गाड़ी का क्या हादसा हुआ? अगला टायर फूटने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में चली गई। खाई में चली। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे कोणार घाट से पहाड़ी। अच्छा, 2 सड़क हादसे हुए ना NH 35 में? 2। आपकी कौन सी गाड़ी है? हमारे डंपर है। डंपर है। हाँ। तो वो कैसे टायर फट गया? वो लोड ज़्यादा था? लोड नहीं था, अंदर लोड। शुद्ध अंदर लोड माल है। NTPC का कांटा पर्ची है। हाँ। 27 टन मेरे गाड़ी में माल है। आगे का टायर फूटा। आगे का टायर फूटने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। जिस प्रकार से NH 35 में तेज रफ्तार की NTPC गाड़ी जाती है। रफ्तार से गाड़ी मेरी नहीं थी। मेरे गाड़ी में GPS लगा है, उसको चेक करवा सकते हैं। मेरी गाड़ी मैक्सिमम 30 से 32 रही होगी, इससे ज़्यादा मेरी गाड़ी नहीं थी। हाँ। और रात में ये घटना हुई? रात के 2:30 बजे। 2:30 बजे? हाँ। टायर फटने से NH 35 से अंदर, हाँ, अंदर खाई में चली गई। खाई में गई गाड़ी। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे। कहाँ रहते हैं? फतेहपुर। आप कहाँ रहते दादा? लखनऊ। लखनऊ।